हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे पुराने प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आए हुए हैं। नाटक के पुराने प्रश्न पत्र है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का है। लक्ष्मी नारायण अगला क्वेश्चन है और उसका उत्तर भी साथ में दे रखा है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है ये। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है नाटक अंधा कुआं, अरे मायावी और सरोवर। लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित कौन से नाटक हैं ये भी पूछ सकता है। अंधा कुआं, अरे मायावी और सरोवर ये परीक्षा में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद किस नाटक का पात्र है? प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और ये 1928 में लिखा गया है। निम्नलिखित प्रकाशन काल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया और अंधे नगरी 1881 में लिखी गई। ये दोनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं और जबकि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की है, ये भारतेंदु जी की है। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933 जयशंकर प्रसाद जी की है। ऊपर वाली रचनाएं भारत दुर्दशा और अंधी नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक और रति का कंगन। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। हिंदी में साहित्य के रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश अगाहसन अमानत लखनवी के किस गीति रूपक से जाना जाता है? हिंदी में साहित्य के रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश अगाहसन अमानत लखनवी के किस गीति रूप से जाना जाता है? इंदर सभा। मेरी बात नहीं मानता तो पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह संवाद किस नाटक का है? अंधे नगरी। अंधे नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, 1881 में लिखी गई थी। भारतेंदु का अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी। भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी और भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया है? सामाजिक कुरीतियों, धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्यों पर इन्होंने व्यंग्य किया। विशेष से विषम औषधम में नाटक की विषय वस्तु है। विशेष से विषम औषधम में नाटक की विषय वस्तु है देसी नरेशों की दुर्दशा पर। अगला प्रश्न है भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को भारत दुर्दशा की कहानी को नाटक में चित्रित किया गया है, जो कि भारत दुर्दशा ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, 1880 में लिखा गया।
ये भारतेंदु जी की नाटक है जो 1880 में लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में किस नाटक की रचना की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक रात में किस नाटक की रचना की थी? अंधेर नगरी की। अंधेर नगरी, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं पेपरों में। अंधेर नगरी के माध्यम से किसकी कमियों का पर्दाफाश किया है? अंधेर नगरी के माध्यम से किसकी कमियों का पर्दाफाश किया? भारतीय व्यवस्था का। कहते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के कथानक में किसकी तीव्रता प्रकट होती है? राष्ट्र प्रेम की संवेदना तीव्रता से प्रकट होती है। स्कंदगुप्त सन 1928 ईस्वी में लिखा गया है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त जो कि सन 1928 में लिखी गई है के कथानक में किसकी तीव्रता प्रकट होती है? राष्ट्र प्रेम की संवेदना। संवेदना के बाद अगला प्रश्न आएगा, लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित नाटकों में कौन सा नाटक उच्च कोटि का नहीं था? प्रहलाद चरित उच्च कोटि का नाटक नहीं था। लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित नाटकों में कौन सा नाटक उच्च कोटि का नहीं था? प्रहलाद चरित उच्च कोटि का नाटक नहीं था। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया? हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना गया। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार की प्रेरणा से रचित है? गौ संकट। कौन सा नाटक राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार की प्रेरणा से रचित है? गौ संकट। जयशंकर प्रसाद की किस नाटक में उपनिषद काल का ऐतिहासिक चित्रण है? जन्मेजय का नागयज्ञ। विशाख में किस काल का वर्णन है और चित्रण किया गया है? बौद्ध के पतन काल का। विशाख में किस काल का वर्णन है? चित्रण किया गया है बौद्ध के पतन काल का। निम्न किस नाटककार के नाटक को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना गया है? जयशंकर प्रसाद। निम्न किस नाटककार के नाटक को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना गया है? जयशंकर प्रसाद को। समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन किस के प्रभाव से हुआ है? इब्सन, बर्नार्ड शॉ और पाश्चात्य नाटककारों के द्वारा। समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन किसके प्रभाव से हुआ? इब्सन आएंगे, बर्नार्ड शॉ आएंगे और पाश्चात्य नाटककार आएंगे। अगला प्रश्न है, राखी की लाज, बांस की फांस, खिलौने की खोज नाटक किस वर्ग के नाटक हैं? राखी की लाज, बांस की फांस, खिलौने की खोज सामाजिक वर्ग के नाटक हैं। कौन सा नाटक पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा रचित सामाजिक नाटक है? दुविधा। कौन सा नाटक पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा रचित सामाजिक नाटक है? दुविधा। युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? पीढ़ीगत संघर्ष की। युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? पीढ़ीगत का संघर्ष। हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना कौन सी है? हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना यानी कि नाटक शिव साधना है, प्रतिशोध है और स्वप्न भंग है। हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है शिव साधना, प्रतिशोध और स्वप्न भंग। दशरथ नंदन नाटक की कथा किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है।
भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ किस नाटक की कथा जुड़ी हुई है? कोणार्क, भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ किस नाटक की कथा जुड़ी हुई है? कोणार्क। विष्णु प्रभाकर जी के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली? टूटते परिवेश को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। विष्णु प्रभाकर जी के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है? टूटते परिवेश को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली। अगला प्रश्न आएगा, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन नाटक है। किस नाटक का कथानक महाभारत के 18 दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण भर पर आधारित है? अंधा युग। किस नाटक का कथानक महाभारत के 18 दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण भर पर आधारित है? अंधा युग। कालिदास की प्रणयकथा से संबंधित कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। कालिदास की प्रणयकथा से संबंधित कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। द्विवेदी युगीन एकांकियों का उद्देश्य था समाज सुधार, राष्ट्र उन्नति और विधवा विवाह। द्विवेदी युगीन एकांकियों का उद्देश्य था समाज सुधार, राष्ट्र उन्नति और विधवा विवाह। नागदंत जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त। नागदत्त होगा। जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सन 1931 का है और नागदत्त पुरुष पात्र में है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये। गोविंद गुप्त किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त। गोविंद गुप्त किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का पात्र है। नाटक जारी है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़ी जी हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़ी जी हैं। चौपट चपेट मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है? चाणक्य के द्वारा बोला गया है। और ये चंद्रगुप्त नाटक आपका 1931 में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 1931 जयशंकर प्रसाद। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ कि झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग का नाटक उक्त संवाद किस नाटक से उद्धृत है? उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? गंधारी का शाप। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? गंधारी का शाप। अगला प्रश्न आएगा आपका, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट जी हैं। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट।
विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं। अनंग, अगला प्रश्न होगा, अनंग नाटक किस कवि ने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक। दूसरा दरवाजा नाटक को कहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।